बात करते हैं द आईटी सेल प्रोपेगेंडा। इस सरकार का सबसे डेंजरस दोगलापन पता है क्या है? जब राजस्थान, दिल्ली, मुंबई या बिहार का छात्र अपने हक के लिए सड़कों पर उतरता है तो इनकी आईटी सेल एक्टिव हो जाती है। सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट किया जाता है कि ये सब विपक्षी टूल किट है। वेलकम टू द बिगेस्ट रियलिटी शो ऑन अर्थ। मोहल्ले का नाम खराब करोगे, बस्ती का नाम खराब करोगे। कहाँ का है बे तू? No, I'm not talking about Big Boss. I'm talking about the great Indian government job circus. अगर आप दिल्ली के मुखर्जी नगर, प्रयागराज के सलोरी, पटना के मुसल्ला हाट, जयपुर या मुंबई में बैठकर सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं तो बॉस आप एक ऐसे लूप होल में फंस चुके हैं जहां आपकी जवानी, आपका टैलेंट और आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी सब एक स्कैम की भेंट चढ़ रहा है। आज हम किसी एक पार्टी की तरफदारी नहीं करेंगे। आज हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के कमीनेपन और करेंट गवर्नमेंट के महादोगलेपन दोनों का सिस्टम एक्सपोज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हिस्टोरी। आज के जो विपक्ष वाले बड़े मासूम बनकर घूम रहे हैं और जो रोजगार चिल्ला रहे हैं, भाई साहब आपका पास रिकॉर्ड तो कमाल का था। इनका दोगलापन और कमीनापन का अपना एक अलग ही लेगेंसी था। द रिकमेंडेशन कल्चर, पर्ची और खर्ची। पुराने सरकारों में मेरिट नाम की चीज सिर्फ डिक्शनरी में होती थी। इनका सीधा रूल था, नो रिक्वायरमेंट नो जॉब। अगर आपके पास किसी बाहुबली नेता का वीआईपी लेटर नहीं है या रिश्वत का सूटकेस नहीं है तो आप इंटरव्यू रूम के बाहर से ही रिजेक्टेड है। यूपी बिहार में तो नौकरियों के नाम पर बाकायदा कास्ट बेस्ड बंदरवाट होती थी। द इलेक्शन स्पेशल वैकेंसीज फॉर्म तब निकलते थे जब चुनाव का नोटिफिकेशन आता था। वैकेंसी निकालो, वोट लो, और जैसे ही सरकार बनी पूरी भर्ती प्रक्रिया को कोल्ड स्टोर में डाल दो। झारखंड में लोक पॉलिसी के नाम पर सालों साल युवाओं को उलझाए रखा। बिहार में नौकरियों के बदले जमीन लिखवाने के घोटाले हुए। इन्होंने युवाओं को कभी एसेट समझा ही नहीं, सिर्फ एक ब्लाइंड वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया। अब आते हैं हमारे आज के हुक्मरानों पर। इन्होंने कहा था हम नया भारत बनाएंगे, पारदर्शी सिस्टम लाएंगे, नो करप्शन। लेकिन दोस्तों यहाँ तो हिपोक्रेसी का एक नया डिजिटल अपग्रेड आ चुका है, द पेपर लीक स्टार्टअप। इनका दोगलापन देखिए। चुनाव से ठीक पहले यूपी में 60,000 पुलिस भर्ती का मेगा इवेंट होगा। लाखों छात्र कड़ाके की ठंड में भूखे प्यासे ट्रेनों में जानवरों की तरह ठूस ठूस कर एग्जाम सेंटर पहुंचेगी, और जैसे ही एग्जाम खत्म होगा खबर आएगी पेपर लीक ऑन व्हाट्सएप। अरे साहेब, आपकी रैलियों में लाखों की भीड़ का क्राउड मैनेजमेंट एकदम वर्ल्ड क्लास होता है, लेकिन एक सिक्योर एग्जाम कराने का एजुकेशन आपसे नहीं होता। अब बात करते हैं द बुलडोजर वर्सेस माफिया डबल स्टैंडर्ड। यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों में छोटी मोटी चोरी पर तुरंत बुलडोजर गरजता है, इनकाउंटर होते हैं। लेकिन जब करोड़ों छात्रों का करियर बर्बाद करने वाला पेपर लीक माफिया पकड़ा जाता है तो बुलडोजर का इंजन सीज हो जाता है। उनके घरों पर सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है और कुछ महीने बाद वो बेल पर आकर अगली परीक्षा का सौदा कर रहे होते। अब बात करते हैं द आईटी सेल प्रोपेगेंडा। इस सरकार का सबसे डेंजरस दोगलापन पता है क्या है? जब राजस्थान, दिल्ली, मुंबई या बिहार का छात्र अपने हक के लिए सड़कों पर उतरता है तो इनकी आईटी सेल एक्टिव हो जाती है। सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट किया जाता है कि ये सब विपक्षी टूल किट है, दंगाई है या पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। मतलब एग्जाम आप ठीक से करा ना पाओ और जब स्टूडेंट सवाल पूछे तो उसे एंटी नेशनल घोषित कर दो। अब बात करते हैं द टैक्स ट्रैप एंड पकोड़ा लॉजिक पर। आपको हर चीज पर जीएसटी चाहिए, फार्म की फीस पर टैक्स, बुक पर टैक्स, कोचिंग और लॉज के किराए पर टैक्स। हम सरकार को टैक्स अफसर बनने के लिए दे रहे हैं, लेकिन बदले में ज्ञान मिलता है। पकोड़ा बेचना भी तो एक रोजगार है। अरे सर, अगर पकोड़े ही तलने थे तो हमारे माँ बाप ने जमीन गिरवी रखकर हमें दिल्ली, इलाहाबाद में कोचिंग क्यों कराई? जरा पूरे देश का हाल देखिए, हर स्टेट में एक ही पैटर्न है। राजस्थान, इसे तो इन सरकारों ने पेपर लीक का हेडक्वार्टर बना दिया है। रीट हो या एसआई भर्ती, पेपर परीक्षा हाल से पहले ही कोचिंग माफिया के पास पहुंच जाता है। दिल्ली देश का कैपिटल है, जहां मुखर्जी नगर के तंग बेसमेंट में
छात्रा 15,000 किराया देकर रहने को मजबूर है। जब हादसे होते हैं तो एमसीडी और सरकार एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलती है, लेकिन छात्रों की सेफ्टी और वैकेंसी का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, यानी मुंबई की। मुंबई की लोकल ट्रेनों में धक्का खाकर, वड़ा पाव खाकर दिन गुजारने वाले मराठी युवाओं का हाल देखिए। तलाठी भर्ती और महाडिस्काम परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगते हैं, पर राजनीति के सर्कस में बीजी नेताओं के पास युवाओं की बात सुनने का टाइम ही नहीं। दोस्तों, चाहे पुरानी सरकार हो या नई सरकार, दोनों ने युवाओं के साथ सिर्फ माइंड गेम खेले हैं। एक ने हमारा हक लूटा तो दूसरों ने पारदर्शिता के चमकीले रैपर में लपेटकर हमारे सपनों का डिजिटल बिजनेस कर दिया। जब 28 साल का एक नौजवान अपने बूढ़े पिता से पॉकेट मनी मांगता है ना साहब, तो सेल्फ रिस्पेक्ट घुट घुट कर मर जाता है। तो दोस्तों, आप ही बताइए, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आपका क्या प्लान है? वेक अप एंड स्टैंड अप। जय हिंद।